अब यीशु रास्ता है, मार्ग है, सत्य है, जीवन है, यीशु वचन है। अगर हम वचन को ही छोड़ देंगे तो क्या स्वर्ग के रास्ते पर, सच्चाई पर और जीवन के रास्ते पर चल पाएंगे? सिंपल बात है ना। तो आपको क्या करना है? कौन सा रास्ता लेना है? हर दिन क्या करना है? जब भी समय मिलेगा क्या करना है? आप ही बोलो, मैं नहीं बोल रही हूं। रास्ता पता चलेगा जब जैसे जैसे वचन पढ़ोगे, परमेश्वर जो आपका साथ रहने वाला परमेश्वर है आपको बताता रहेगा। यशायाह में एक जगह लिखा है, पीछे से आवाज आएगी, यही रास्ता है, दाहिने बाहिने मत मुड़, इसी रास्ते पर चल। जब जीवन में ऐसी कठिन परिस्थिति आएगी, जीवन में जब कुछ कह सकते हैं कि चुनाव की बात आएगी, आपको वचन गाइड करेगा कि यही रास्ता है, इसी पे चल। तो प्रियो, अगर हमें स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग में जो रास्ता है वो यीशु मसीह है। और वही भजन संहिता के 119 के 105 वचन में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए। जीवन एक अंधियारा है। अब मुझे बताओ, आप गाड़ी लेकर चल रहे हो और बहुत अंधेरा है, आपका अपर भी बंद है, आपका डिपर भी बंद है, बराबर? और आप गाड़ी चला रहे हो, आपको पता चलेगा आप कैसे चल रहे हो, रास्ते का भी पता चलेगा। आपके लिए परमेश्वर ने अनंत काल के जीवन के लिए रास्ते में लाइट्स दी है, प्रकाश दिया है, उजियाला दिया है। ये वचन आपको बताते हैं आगे खड्डा है, आगे स्पीड ब्रेकर है, आगे खतरा है, आगे जाल है, फंस जाएगा, गिर जाएगा, घायल हो जाएगा, टूट जाएगा। कितने लोग समझ रहे हैं? अगर इस अपर और डीपर का इस्तेमाल करोगे जीवन की गाड़ी चलाने के लिए, पाँव के लिए दीपक डीपर और रास्ते के लिए प्रकाश अपर, आपके जीवन की आज की परिस्थिति में भी वो उजाला देगा और आने वाले भविष्य की परिस्थिति में भी वो उजाला देगा। कितने लोग समझ रहे हैं? गहराई वाली बात है। वचन पढ़ते रहोगे, वचन सुनते रहोगे तो आपको पता चलेगा कि शैतान की योजना क्या है और परमेश्वर की योजना क्या है। और फिर शैतान की योजना में हम फंसेंगे नहीं, परंतु परमेश्वर की योजना में चलते रहेंगे। यह वचन दो चीजें बताता है। अब यीशु मसीह क्या कि शैतान ने परीक्षा की या नहीं की? भूख लगी है, क्या यीशु मसीह पत्थर से रोटी नहीं बना सकता? जो स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण कर सकता है। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को रोटी बना सकता था कि नहीं? लेकिन क्योंकि यीशु मसीह वचन था, उसको पता था ये शैतान मुझे उकसा रहा है, मुझे गुस्सा दिला रहा है, और फिर वो कहता है मुझे पत्थर से रोटी बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वचन ये कहता है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। इजरायली लोग 40 साल तक उस जंगल में चलते रहे, रोटी खाई क्या खाया? स्वर्गीय मन्ना। अब वो मर गए स्वर्गीय मन्ना खा के, रोटी नहीं खाई थी, लेकिन स्वर्गीय मन्ना खा के जिंदा रह के मर गए। लेकिन हम जो मन्ना खाए रहे हैं, ये जो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है, जो यीशु मसीह है, इसको दिन ब दिन खाते रहोगे। आपका बाहरी मनुष्य तो मतलब बाहरी मनुष्य शायद नाश होता रहेगा, लेकिन आपका अंदरूनी मनुष्य दिन ब दिन ये स्वर्गीय मन्ने के द्वारा स्ट्रांग होता रहेगा। कितने लोग समझ रहे हैं?
भले शरीर आपका नाश होता रहेगा, लेकिन जितना मन्ना आप खाओगे इस वचन का, ये मन्ना आपको परमेश्वर की जो योजना है आपके अंदर रहने की, आपके साथ चलने की, उस योजना में दिन ब दिन स्ट्रांग करता रहेगा। आपको क्या लगता है यीशु मसीह आएगा अचानक और जो लोग मोबाइल देख रहे, टीवी देख रहे, पिक्चर देख रहे, घूम रहे, दारू पी रहे, उनको उठा के लेके जाएगा? परमेश्वर यीशु मसीह वही लोगों को लेके जाएगा जो आत्मिक मन्ना खा रहे हैं, जो बाइबल पढ़ रहे हैं, जो बाइबल सुन रहे हैं, जो बाइबल के ऊपर चल रहे हैं। परमेश्वर थट्टाओं में उड़ाया नहीं जाता। उसका वचन कहता है जो बोओगे वही काटोगे। तो आज आपकी जिंदगी के साथ आप जो कर रहे हो, आने वाली जिंदगी में वही काटने वाले हो। इसलिए हमें कोई भी डर नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर मैं तेरे वचन को खा रहा हूं, मैं तेरे वचन को खा रहा हूं। प्रभु यीशु मैं तेरे वचन के द्वारा तेरे साथ चल रहा हूं। प्रभु तेरे वचन के द्वारा मैं चल रहा हूं। तो जब भी आएगा प्रभु मैं तैयार हूं, मुझे लेके चल। क्या इतनी हमारे अंदर गारंटी है कि प्रभु तू कभी भी आ, मैं तैयार हूं? कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए प्रियो, ये वचन आपको मार्ग दिखाते हैं अनंत काल का। और इसलिए वचन जितना सुनोगे, जितना पढ़ोगे, जितना उसके अनुसार चलोगे, आप जैसे वचन है वैसे बनना शुरू करोगे। अब देखो, इंटरनेट पर आता है गर्म पानी में नींबू डालकर पीने से वजन कम होता है, बराबर? तुरंत हमारी बहनें गर्म पानी करेगी, सुबह सुबह नींबू निचोड़ेगी और पिएगी और देखेगी मेरा वजन तो कहीं कम हो रहा है। इंटरनेट पे कही गई हर एक बात को मानेंगे, लेकिन सालों से ये बाइबल आपके पास पड़ी है, कितनी बातें मानी है आपने इसमें से? और अगर सच में इसमें से बातें मानते थे, मुझे लगता है मूसा की तरह हमारे चेहरे से भी किरणें बाहर आती थी परमेश्वर की उपस्थिति में रह के। प्रियो, सफल भी होना है ना जिंदगी में, अगर आपको चाहिए कि आपके हर एक हाथ का काम सफल हो, हर एक काम, कितने लोग चाहते चलो कि मेरा हर हाथ का हर एक काम सफल हो, जो भी मैं करूं सफल हो? हाथ उठाओ। क्यों नहीं चाहिए आपको? मुझे चाहिए बाबा। कितने लोगों को लगता है कि मैं प्रभावशाली हूं, मैं इन्फ्लुएंशियल हूं, लोग मेरे नाम को पहचाने जाने, मैं इन्फ्लुएंशियल हूं, लोग मेरे पास आए। कितने लोगों को लगता है? हाथ उठाओ उठाओ उठाओ। आइए वचन पढ़ते हैं। यहोशू की किताब का पहला अध्याय का 8वां वचन पढ़ते हैं। एक बहुत सुंदर वचन परमेश्वर ने आपके सक्सेसफुल जीवन के लिए दिया है। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। ये जो पुस्तक है, ये जो किताब है, आपके चित्त से कभी उतरने ना पाए। मतलब मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देती हूं, जैसे मोबाइल सामने रखते हो, आज से वैसे बाइबल सामने रखा करो। मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। ओके? व्यवस्था की ये किताब तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। क्या लिखा है? दिन रात हम किस बारे में सोचते हैं? दिन रात किसके बारे में सोचते हैं हम? वचन कहता है कि अगर दिन रात आप वचन के बारे में सोचोगे और इसीलिए जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करो, तो क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या फॉर्मूला है? व्यवस्था की ये किताब तेरे चित्त से, तेरे सामने से हटने ना पाए, दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना और इसी के अनुसार करने की चौकसी करना। मतलब इसी के अनुसार जब तू चलेगा तो तेरा हर एक काम सफल होगा। कितना काम? देखो उधर बाइबल में लिखा है,
ऐसा ही करने से तेरे सब काम, कितने काम बोलो, सब काम सफल होंगे और आप प्रभावशाली होंगे। तो आपको किसी सक्सेस वाले ट्रेनिंग में जाने की जरूरत नहीं है, किसी फॉर्मूले को अपनाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इस वचन में बने रहना है और वचन को अपने अंदर बने रहने देना है और वचन को कबूल करना है और वचन के अनुसार चलना है। तो जो कुछ भी आप करोगे वो सफल होगा। और एक परमेश्वर की योजना जो आपके साथ रहने की है, परमेश्वर के साथ साथ चलने की है, वो भी सफल होती रहेगी। कितने लोग समझ रहे हैं? तो मुझे एक बात बताओ, यीशु मसीह जो खुद वचन था, वो कहता है अभी यीशु मसीह को वचन पालने की जरूरत है। वो तो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। लेकिन यीशु मसीह ये कहता है, मत्ती की किताब का 5वां अध्याय का 17वां वचन, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी न टल जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी ना पूरे हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई इन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। कितने लोग समझ रहे? तो एक सिंपल बात कहती हूँ, इन सारे वचन का सारांश मैं कहती हूँ। जो बाइबल आपको दी गई है, ये बाइबल आपको हर दिन खोलनी है। परमेश्वर बात करता है, ऐसे उसको पढ़ना है। वो जो पढ़ा है वो क्या कहता है, उसके ऊपर मनन करना है। और मनन जब करोगे तो उसी के अनुसार आप चलोगे। कितने लोग समझ रहे हैं? आपको बाइबल प्रैक्टिकल में लेके आने। देखो, बाइबल सिर्फ पढ़ने की वचन नहीं है, परंतु बाइबल के अनुसार चलने की जरूरत है। जब भी हम रोड से चलते हैं तो रोड में साइंस लगाए लगते हैं कि यहाँ पे मोड़ है, आगे ब्रिज है, आगे स्कूल है, लिखा हुआ होता है ना। स्पीड लिमिट इतना ही चाहिए, 30 किलोमीटर से आगे नहीं बढ़नी चाहिए। और हम वो नियम पालन करते हैं, बराबर। और हम सुरक्षिता से एक जगह से निकलकर दूसरी जगह पहुंचते हैं। अब हमें इस पृथ्वी से स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए एक रोड मैप दिया गया है, एक रास्ता बताया गया है, और वो रास्ता है ये पवित्र वचन। और जितना इसका इस्तेमाल आप आपकी निजी जिंदगी में करोगे, हर दिन की जिंदगी में करोगे, आप देखोगे कि आप में भी कितने बदलाव आने लगे हैं। आप बदलने लगते हो क्योंकि वचन आपको अंदर से बदलने लगता है। क्योंकि जो हृदय में होता है वही जीवन में होता है। अगर हृदय में वचन रखोगे तो जीवन में भी वचन रखोगे और परमेश्वर की वो योजना को पूरा करता रहोगे कि परमेश्वर मेरे अंदर है और परमेश्वर मेरे साथ है। और यही लोग जो करते हुए पाए जाएंगे, वही लोग यीशु मसीह के साथ उठाए जाएंगे। कितने लोग समझ रहे हैं? तो आज कितने लोग वादा करते हैं? चलो हम एक मिनट की प्रार्थना करते हैं। मैं दूसरा सब्जेक्ट मेरा पवित्र आत्मा है। मैंने वचन के बारे में आपसे बातें की है और हम पवित्र आत्मा के बारे में भी बात करने वाले हैं कि पवित्र आत्मा हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर की उस योजना को पूरी करने के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आइए वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। 1 मिनट के लिए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। ओ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। ओ धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते तेरे वचन के लिए। कितना मधुर है तेरा वचन,
भर आते मेरे दोनों नयन, दुख जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन भर। कितना मधुर है तेरा वचन, भर आते मेरे दोनों नयन, दुख जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन भर। प्रभु यीशु, आज हम आपसे वादा करते हैं, व्यवस्था की ये किताब हम अपने चित्त से जाने ना देंगे परमेश्वर, दिन रात इसी का मनन करेंगे। और आज हम वादा करते हैं प्रभु, इसी के अनुसार चलने की हम चौकसी करेंगे यीशु के नाम से, आमेन। आइए हम देखते हैं, अब हम जाएंगे पवित्र आत्मा में। ओके, कितने लोग रेडी है? कितने लोगों को वचन समझ में आया? श्योर, पक्का? ओके, चलो अभी देखते हैं पवित्र आत्मा। यीशु को जब इस दुनिया में आना था, देखो जब इस स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण होना था, आपको पवित्र आत्मा का इंट्रोडक्शन उत्पत्ति के पहले किताब के दूसरे वचन में ही मिलेगा। उत्पत्ति के पहले अध्याय के दूसरे वचन में ही लिखा है कि पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर। तो ये जो आत्मा है, ये वचन और आत्मा हमेशा एक साथ साथ चलते हैं, ध्यान रखना। और इसलिए लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा उस सुनसान बेडोल अंधियारी पृथ्वी को ढका हुआ था, और वचन आया और उजियाला हो, और उजियाला। तो वचन को पूरा करने की जो सामर्थ है, ये पवित्र आत्मा में है। इसलिए जब यीशु जो वचन था, जब उसको इस पृथ्वी पर आना था, तो किसकी सहायता लगी? मरियम के पास स्वर्गदूत आता है और उसको कहता है कि तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र जनेगा। और वो कहेगी ये कैसा होगा, क्योंकि मैं पुरुष को नहीं जानती हूं। और वो कहता है पवित्र आत्मा। अगर हम लुका की किताब का देखो, बहुत सामर्थ्य वचन है, अगर जिसके पास बाइबल है उसको पढ़े, उसको निकाले। लुका की किताब का पहला अध्याय का 35वां वचन पढ़ेंगे। लिखा है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। प्रियो, ये पवित्र आत्मा इतना जरूरी है कि यीशु को भी जो वचन था इस पृथ्वी पर आने के लिए, देहधारी होने के लिए, उस वचन को भी पवित्र आत्मा की जरूरत थी। आमेन। इसलिए वचन के साथ पवित्र आत्मा जब होता है, चीजें बदलती है। ध्यान रखना, यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। यीशु मसीह की जब सेवकाई शुरू हुई, तभी पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर कर आया। अगर हम देखेंगे मत्ती की किताब का 3 अध्याय का 21 और 22 वचन में लिखा है, 21 नहीं, 16वां वचन, मत्ती 3:16, यीशु का बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतर कर अपने ऊपर आते देखा, और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा से हुआ, यीशु मसीह का बपतिस्मा पवित्र आत्मा से हुआ, और यीशु मसीह अपने पूरे कार्यकाल में, उसकी सेवकाई में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा चला। आपको अब ये जानना है, एक मनुष्य को अगर परमेश्वर वाला जीवन जीना है, बात ध्यान रखना, एक मनुष्य को अगर परमेश्वर जैसा जीवन जीना है
तो परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है। एक मनुष्य अपनी खुद की आत्मा से, अपनी खुद की सोच से, अपने खुद के डिसीजन से परमेश्वर वाली जिंदगी कदापि नहीं जी सकता। और इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है कि एक पापी मनुष्य को मन फिराकर नए जन्म की आवश्यकता है, नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है। हम पापी होकर पवित्रता में अपनी इच्छा से नहीं चल सकते, क्योंकि आत्मा हमें चलाता है। और इसलिए निकोदेमस को यीशु मसीह ये कहता है, यूहन्ना की किताब का 3 अध्याय का 5 और 6 वचन में लिखा है, देखो प्रियो, परमेश्वर के योजना में चलने के लिए परमेश्वर ने उसका खुद का अंश हमारे लिए दिया है, जो पवित्र आत्मा है। और उस अंश के बिना, उस पवित्र आत्मा के बिना हम स्वर्ग कभी देख नहीं सकते, हम परमेश्वर के साथ कभी चल नहीं सकते। और इसलिए यूहन्ना के 3 अध्याय के 21 और 22, यूहन्ना के 3 अध्याय के 5 और 6 वचन में लिखा है, यीशु ने निकोदेमस को उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो ध्यान रखना, आप कहोगे कि पवित्र आत्मा से मैं नए सिरे से जन्म कैसे ले सकता हूं, बराबर। यीशु मसीह को जब आप पूर्ण विश्वास से ग्रहण करते हो, विश्वास से जब आपका उद्धार होता है, उस उद्धार के साथ परमेश्वर का पवित्र आत्मा भी आपके हृदय में आकर रहने लगता है। ध्यान रखना, उद्धार का मतलब ही ये है कि मेरे पापों की क्षमा हो गई है, मैंने यीशु को ग्रहण किया है, यीशु मेरे अंदर है। और जब यीशु अंदर होता है, यीशु के साथ उसका पवित्र आत्मा भी हमारे अंदर आकर रहने लगता है। और इसी को कहते हैं नए सिरे से जन्म लेना। देखो, मैं कहता हूं मैं यीशु के ऊपर विश्वास करता हूं, लेकिन अपनी मर्जी कर रहा हूं, मैं पाप वाला जीवन जी रहा हूं, जैसे मुझे चाहिए मैं कर रहा हूं, इसको नहीं कहते हैं कि मेरा उद्धार हुआ है। अगर पश्चाताप किया है तो यूहन्ना कहता है कि पश्चाताप किया है तो पश्चाताप के फल दिखाओ। जिस बात का आपने पश्चाताप किया है और बपतिस्मा लिया है, तो पश्चाताप के भी फल होते हैं। आपको पता है पश्चाताप का फल क्या होता है? जिस पाप के लिए आपने पश्चाताप किया है, उस पाप को छोड़ देना। उद्धार का मतलब होता है जिस पाप के लिए यीशु मसीह उस क्रूस पर मरा, उस पाप के लिए मुझे मरना है। और जब हम किसी के लिए मरते हैं तो हम वो चीज नहीं करते हैं, उसका मुंह नहीं देखते हैं। किसी को हम कहते हैं तू मेरे लिए मर गया और मैं तेरे लिए, मतलब क्या होता है? आज से तू मुझे मुंह नहीं दिखाना। यीशु मसीह कहता है कि जिस पाप की वजह से मैं क्रूस पर चढ़ा, अब उस पाप के लिए हमें मरना है। उसी को बपतिस्मा कहते हैं। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम जब पानी में डाले जाते हैं प्रियो, तो पानी में हमारा पाप वाला शरीर डाला जाता है, और जब हम ऊपर उठाए जाते हैं तो जो पाप है हम पानी में छोड़ देते हैं, और नए सिरे से जन्म लेकर, पवित्रता से जन्म लेकर हम ऊपर आते हैं पानी के, और ऊपर से पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतर कर आता है, और पिता गवाही देता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। कितने लोग समझ रहे हैं? ये बहुत डीप वाली बात है, पता नहीं मुझे आपको समझ में आएगी कि नहीं आएगी। पाप को छोड़ देने से, यीशु को अंदर लेने से परमेश्वर का आत्मा भी अंदर आता है और आपका नए सिरे से जन्म लेता है। और नए सिरे से जन्म लेने का मतलब ये होता है कि जिस पाप के रास्ते पर मैं चल रहा था, जो पाप मैं कर रहा था, मैंने वो छोड़ दिया है। अब मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं और अब मैं यीशु के पीछे चलता रहूंगा।
और फिर आप यीशु कहाँ है? कहाँ है यीशु? पिता की दाहिनी ओर स्वर्ग में सिंहासन पर बैठा है। अब आपको जाना कहाँ है? बोलो, स्वर्ग में। कितने लोगों को स्वर्ग जाना है? जाना है कि नहीं जाना है? तो अगर स्वर्ग जाना है तो आपका नए सिरे से जन्म होना जरूरी है। और नए सिरे से जन्म होने का मतलब होता है पाप के लिए मर जाना और पवित्रता में जी उठना। एकदम नहीं होता है, और इसीलिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है और वह आत्मा भी हृदयों में डाला गया है। और इसलिए वचन कहता है जो प्यासे हैं मेरे पास आए, जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है कि उनके हृदय से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। और आगे लिखा है, यीशु मसीह ने ये पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है। तो जो प्यासे हैं, अगर हम सच में आज यीशु मसीह के लिए प्यासे हैं, भूखे हैं, तो जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, वचन ये कहता है हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो पवित्र आत्मा, तब परमेश्वर, हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो मांगने पर पिता हमें पवित्र आत्मा क्यों न देगा? पवित्र आत्मा के लिए भी हमारे अंदर प्यास होनी चाहिए। कितने लोग समझ रहे हैं? जब हम चाहते हैं कि प्रभु ये पवित्र आत्मा, और दूसरी बात मैं कहती हूं, सिर्फ पवित्र आत्मा में भरना, शेक होना, गिरना, ये पवित्र आत्मा का एक लक्षण है भरने का। लेकिन पवित्र आत्मा आपके अंदर है, परमेश्वर का खुद का आत्मा आपके अंदर है, ये दिखने का एक सही तरीका है आपका चाल चलन। क्योंकि आप मुझे बताओ, पवित्र आत्मा कहाँ डाला गया है? हाँ, हृदय से जीवन की जल की नदियां। तो पवित्र आत्मा कहाँ है? कहाँ है? हृदय में है। वचन कहाँ है? हृदय में है। अब मुझे बताओ, सारी सृष्टि बनाने वाले वचन और पवित्र आत्मा आपके छोटे से हृदय में है, तो क्या वो पवित्र आत्मा और वचन जिसने पृथ्वी जो बेडौल थी, सुनसान थी, अंधियारी थी, उसको सुंदर बनाया, तो यही वचन और आत्मा आपके हृदय में आकर आपके पापी जीवन को पवित्रता में बदल नहीं सकते? आपको नए सिरे से नया जन्म नहीं दे सकते? कितने लोग समझ रहे हैं? अगर यीशु मसीह जो वचन था पवित्र आत्मा के द्वारा देहधारी होकर इस दुनिया में आ सकता है, तो वही वचन और वही पवित्र आत्मा मेरे पापमय शरीर को पवित्रता में बदल नहीं सकता है? कितने लोग समझ रहे हैं? जो इस्तेमाल करेगा इन स्वर्गीय चीजों का, वही बदलेगा, वही नए सिरे से जन्म लेगा। और वचन क्लियरली कहता है, जब तक नए सिरे से जन्म नहीं लोगे, स्वर्गीय राज्य में आपका कोई वाटा नहीं है। आमीन। तो इसलिए विश्वास के बाद परमेश्वर आपको और एक सहायक देता है। देखो, यीशु मसीह जब स्वर्ग जा रहा था और शिष्य बहुत उदास हो गए। अब उनको लगा जो हमारा गुरु था, जो हमारा मित्र था, जो हमारा प्रभु था, अब हमें छोड़कर जा रहा है। अब हमारे जीवन में क्या बचा है? जिसके लिए हमने 3.5 साल दे दिए, अब हमें छोड़कर जा रहा है। लेकिन यीशु मसीह उनको कहता है, अगर देखते हैं यूहन्ना की किताब का 4 अध्याय का 16वां वचन कहता है, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार नहीं ग्रहण कर सकता, क्योंकि न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में भी। परमेश्वर की योजना, वचन को हमने कहाँ रखा? हृदय में। पवित्र आत्मा को कहाँ रखा? अब ये पवित्र आत्मा जो तुम में है और तुम्हारे साथ है, परमेश्वर की योजना अब जब हम पृथ्वी पर है,
फिर भी पूरी हो रही है। कितने लोग समझ रहे? परमेश्वर हो सकता है हमें एक ट्रेलर दिखा रहा है कि वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा चलना क्या होता है। ध्यान रखना, ये जो आत्मा हमें दिया गया है वो हमारे अंदर भी है और हमारे साथ भी है। इसका मतलब है परमेश्वर जो चाहता है कि मैं तुम्हारे अंदर रहूं और तुम्हारे साथ साथ चलूं, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आज जब हम पृथ्वी पर है इस योजना को पूरी कर रहा है। कितने लोग समझ रहे? तो प्रियो, इस पवित्र आत्मा की सहायता से हमें बहुत कुछ हम कर सकते हैं इस जिंदगी में, क्योंकि ये पवित्र आत्मा परमेश्वर का अपना सामर्थ्य है, परमेश्वर का सत्य का आत्मा है, परमेश्वर का प्रेम का आत्मा है, जो और कहीं नहीं परंतु आपके हृदय में डाला गया है, जहां पर जीवन का उगम है। और जो पवित्र आत्मा से चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और इसलिए पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर ने एक सहायक के रूप में दिया है। सहायक का मतलब क्या होता है पता है? जब आप दुर्बल होते हो, आप जब निर्बल होते हो, वो सहायक आपकी मदद करता है। इसलिए परमेश्वर का ये जो आत्मा है हमेशा हमें याद दिलाता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर का आत्मा हमें क्या याद दिलाता है? देखो, बहुत बार हम दुखी होते हैं, बहुत अकेले होते हैं, कोई हमें भला बुरा कहता है, तुरंत हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, कोई हमारी औकात हमें दिखाता है, तू किस काम का नहीं है, तेरा कुछ नहीं हो सकता है, तू जिंदगी भर एक बोझ है, ये है वो है। जब दुनिया हमें कहती है हमें बहुत दुख होता है। जब हम अकेले होते हैं, हमें कोई पूछता नहीं, हमारी कोई केयर नहीं करता है, हमें कोई प्यार नहीं करता है, तो हम टूट जाते हैं। लेकिन प्रियो, अब हमारे लिए वो चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो पवित्र आत्मा हमारे हृदय के अंदर डाला गया है, वचन ये कहता है, अगर हम रोमियो की किताब का 8वां अध्याय का 16वां वचन पढ़ेंगे तो लिखा है, परमेश्वर का आत्मा जो हमारे हृदय में डाला गया है, लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की। इसलिए जब कभी भी दुनिया हमें धिक्कारती है, दुनिया हमें नाकारती है, भला बुरा कहती है, जब भी ऐसे समय आते हैं जिंदगी में कि हम टूट जाते हैं, अपने आप को ये पवित्र आत्मा याद दिलाती है कि बेटा, तू कोई और नहीं है परंतु स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर की संतान है। देखो, कोई पॉलिटिशियन रहता है, उसका बेटे को कितना गर्व रहता है, बराबर? बाप इतना भाव नहीं खाता है जितना बेटा भाव खाता है। कोई डीएसपी एससीपी का बच्चा रहेगा, आपको पता चलता है कोई बड़े बाप की औलाद है, बराबर? उनके एटीट्यूड से पता चलता है। प्रियो, मैं एटीट्यूड की बात नहीं कर रही हूं, लेकिन हमें कितना गर्व होना चाहिए और कितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं किसी और की नहीं लेकिन परमेश्वर की संतान हूं। कितने लोग समझ रहे हैं? यीशु मसीह कभी डरा? यीशु मसीह कभी घबरा गया? यीशु मसीह को कभी टेंशन आया? लिखा है आपके बाइबल में, लिखा है कहीं? क्योंकि यीशु मसीह हमेशा ये जानता था कि वो परमेश्वर की संतान है और इस दुनिया में किस मिशन को पूरी करने के लिए उसको भेजा गया है, और वो अकेला नहीं है, उसके साथ भी पवित्र आत्मा है। इसलिए यीशु मसीह ने सारे चिन्ह चमत्कार और जो कुछ भी वचन वो कहता था पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा किया, और लोगों ने ये गवाही दी कि सच में ये परमेश्वर का पुत्र है। कितने लोग समझ रहे? अगर हमारी तरफ भी देखकर लोगों ने ये गवाही देनी चाहिए, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं दिख रहा है बाबा, ये कोई अद्भुत व्यक्ति है, क्योंकि इसके मुंह से वचन बाहर आता
जाते हैं और उसके जीवन से सामर्थ के काम दिखते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? आपको पता है, हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ यीशु ही कर सकता है, लेकिन यीशु कह के गया, मैंने जो काम किए हैं उससे बढ़कर काम करने के लिए तुम्हें चुना गया है। कैन यू बिलीव दिस? और वो करने के लिए परमेश्वर ने उसका आत्मा हमें दिया है। अब हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, उसमें चलते नहीं है, इसलिए आज हम एक हारा हुआ, उदास, अकेला, टूटा हुआ जीवन जी रहे हैं। जबकि परमेश्वर चाहता है कि मेरा बच्चा यीशु वाला जीवन जिए। जैसे यीशु चलता था वैसे चले, जैसे यीशु बोलता था वैसे बोले, और जैसे यीशु आज पिता की दाहिनी ओर है, मेरा बेटा भी आकर मेरे साथ स्वर्ग में मेरी दाहिनी ओर बैठे। कितने लोग समझ रहे हैं? प्रियो, ये पवित्र आत्मा हमें हमेशा याद दिलाता है कि हम परमेश्वर की संतान है, और परमेश्वर की संतान हमेशा परमेश्वर के साथ रहती है, परमेश्वर के साथ चलती है। और लिखा है, परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की योजना के अनुसार, जब हमें पता नहीं होता है कि प्रार्थना कैसे करनी है, यही पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना भी सिखाता है। क्योंकि पवित्र आत्मा ये पुत्र का आत्मा है, जो पुत्र का आत्मा हमें दिया है। ये पुत्र का आत्मा हमें याद दिलाता है, इस दुनिया में भले तेरा कोई नहीं है, लेकिन ऊपर बैठा हुआ तेरा अब्बा, तेरा पिता, तेरा बाप तेरे लिए सब कुछ कर सकता है और तुझसे बेहद प्यार करता है। जब आपको पता चलता है कि आपका असली पिता स्वर्ग में है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण करता है, आपकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए? कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए रोमियो की किताब का 8वां अध्याय का 26 और 27वें वचन में लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। आत्मा क्यों दिया गया है पता है आपको? परमेश्वर को मालूम है कि मेरा बच्चा इस दुनिया में जी नहीं सकता है। लिखा है कि इस दुनिया में तुम्हें सताव होंगे, इस दुनिया में तुम्हें कष्ट होंगे, इस दुनिया में तुम्हें तकलीफ होगी, धीरज धरो, मैंने दुनिया को जीत लिया है। अब परमेश्वर को पता है कि मेरा बच्चा यहाँ पे जी नहीं सकता है, इसलिए उसने एक सहायक दिया है। अब मुझे बताओ, कितने लोगों के पास बैलगाड़ी है? अभी तो नहीं है, वो ट्रैक्टर वैक्टर रहता है करके, लेकिन बैलगाड़ी सबने देखी है। ओके, अभी बैलगाड़ी में कितने बैल होते हैं? 2। ओके, अभी एक जो जुआ होता है उसके नीचे 2 बैल होते हैं, बराबर, और बैलगाड़ी चलती है। अब एक बहुत कमजोर है और एक बहुत हट्टा कट्टा है, और बैलगाड़ी में बहुत सारा माल लदा हुआ है, बहुत सारी बैलगाड़ी बहुत हेवी है, बहुत सामान रखा हुआ है। अब कमजोर वो बैल जब उस गाड़ी को चला नहीं पाएगा तो कौन सा बैल चलाएगा? जो परमेश्वर को पता है आप कमजोर हो, इसलिए परमेश्वर ने उसकी सामर्थ, उसका अपना आत्मा आपको दिया है, ताकि आप आपकी सामर्थ से नहीं, आपके बुद्धि से नहीं, आपके ज्ञान से नहीं, आपके अनुभव से नहीं, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जीवन जियो, और परमेश्वर वाला जीवन जियो, ऐसा वैसा नहीं। कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए जब हमें पता नहीं होता है कि प्रभु ये जो परिस्थिति मेरे जीवन में है उसमें मैं क्या प्रार्थना करूं, है ना, काफी बार ऐसे हम दोराहे पे खड़े रहते हैं, मैं करूं कि नहीं करूं, मैं ले लूं कि नहीं लूं, मैं खरीदी कि नहीं खरीदी, मैं इस साइड में जाऊं कि नहीं जाऊं। जब आप प्रार्थना में बैठते हो, लिखा है उसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहाय करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही आहे भर भर कर, जो बयाने से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। अब आपके अंदर
बसा हुआ परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन का सारा हाल देखता है। जो कुछ भी आपके जीवन के साथ हो रहा है वो देखता है, वो जानता है, और आहे भर भर कर आप जितना नहीं रोओगे उतना रो रो कर वो आपके लिए पिता से विनती करता है। अब आपके लिए एक प्रार्थना वॉरियर भी परमेश्वर ने दे दिया है पवित्र आत्मा के रूप में, और लिखा है, और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। अब आपके जीवन के लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है? पवित्र आत्मा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा है। ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत बड़ी बात, मैं आपको एक बहुत बड़ा रेवलेशन देने वाली हूँ। आपको पता नहीं परमेश्वर की आपके लिए क्या योजना है, बराबर? अब परमेश्वर ने क्या किया है? परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर डाला है। अब ये जो परमेश्वर का आत्मा है, ये क्योंकि परमेश्वर का आत्मा है, ये परमेश्वर की सारी बातें जानता है। परमेश्वर के मन को देखो, एक जगह लिखा है, 1 करंथी, एक बहुत सुंदर वचन मैं आपको सुनाती हूँ। 1 करंथी 9वां अध्याय का दूसरा वचन ये कहता है, दूसरे अध्याय का 9वां वचन ये कहता है, 1 करंथी, इस वचन अगर बाइबल रहेगी आपके इस वचन के ऊपर अंडरलाइन करो। परंतु जैसे लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार करके रखी है। परमेश्वर ने हमारे लिए, कानों ने सुना नहीं होगा, आंखों ने नहीं देखा होगा, किसी के मन में नहीं आया होगा, ऐसी प्लानिंग करके रखी है, ऐसी योजना बना के रखी है, लेकिन हम उसको नहीं जानते। जैसे मैंने कहा कि पौलुस एक सताने वाला था कलेसिया को, वो परमेश्वर के वचन प्रीच करने वाला हो गया। जो पतरस जो मच्छी पकड़ने वाला था, मनुष्य पकड़ने वाला बना। दाऊद जो चरवाहा था, इज़राइल का राजा बना। यूसुफ जो एक गुलामगिरी करता था, मिस्र का सेकंड इन कमान हो गया। मतलब परमेश्वर के हर एक के लिए इस दुनिया में भी एक योजना है, और उसके साथ रहकर उसके साथ उठाए जाने की भी एक योजना है। तो जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर डाला जाता है तो लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको, जो बातें परमेश्वर ने हमारे लिए सोच के रखी है, अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें जांचता है। तो अगर आपके जीवन के लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है जानना है, तो पवित्र आत्मा में प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर उसकी जो योजना आपके जीवन के लिए है, कि कोई पास्टर बनेगा, कोई प्रोफेट बनेगा, कोई बड़ा, तो परमेश्वर की जो गूढ़ बातें हैं ये पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रकट करेगा, और परमेश्वर की जो योजना है प्रियो, वो हमारे ऊपर प्रकट करता रहेगा। और अब परमेश्वर को मिलने के लिए हमें मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। यही पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसकर हमारे शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाएगा। हमें पवित्र आत्मा का क्या कहा गया है? और प्रियो ध्यान रखना, परमेश्वर का मंदिर ही परमेश्वर से कनेक्टेड रहता है, बराबर? आपके अंदर कौन रहता है? पवित्र आत्मा रहता है। पवित्र आत्मा के मंदिर हो, और ये मंदिर ही जब यीशु मसीह आएगा तो उठाया जाएगा। इसलिए परमेश्वर के इस मंदिर को स्वच्छ रखना, शुद्ध रखना, पवित्र रखना किसका काम है? हालेलुया। प्रियो, हमें पवित्र आत्मा का मंदिर कहा गया है, और जब यीशु आएगा, देखो पवित्र आत्मा का मंदिर, मैंने कहा कि पवित्र आत्मा का मंदिर का मतलब होता है जिसके अंदर परमेश्वर है और जिसके साथ परमेश्वर चलता है। तो परमेश्वर की योजना जो हमारे अंदर रहकर परमेश्वर के साथ चलने की है, पवित्र आत्मा के द्वारा वो पूरी होती है। और ध्यान रखना, पवित्र आत्मा हमारे हृदय में रहकर हमारे जीवन को शुद्ध करता रहता है। जैसा वो है वैसे ही हमारे
हमें बनाना शुरू करता है। पवित्र आत्मा का जो स्वभाव है, पवित्र आत्मा के जो फल है हमारे जीवन में दिखाई देते हैं। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम हमारे जीवन से दिखने लगता है। जो लोग पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। और ध्यान रखना, परमेश्वर की योजना में आखिर तक बना रहने के लिए यही पवित्र आत्मा के द्वारा चलना सबके लिए ज़रूरी है। और इसलिए प्रियो, एक आखिरी वचन रहते हैं रोमियो की किताब का 8वां अध्याय का 9 और 10 वचन। ये पवित्र आत्मा को नाराज नहीं करना, ये पवित्र आत्मा को दुखी नहीं करना। जैसे पवित्र आत्मा आपके अंदर की आवाज़ आती है, वैसे ही परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। क्योंकि वचन में लिखा है, रोमियो की किताब का 8वां अध्याय का 9 से 11 वचन में लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। परमेश्वर ने हमें इस पवित्र आत्मा के द्वारा सील किया है, हमारे ऊपर छाप लगाई है। और ये एक बयाने में दिया हुआ, एक जैसे हम डाउन पेमेंट कहते हैं, वैसे परमेश्वर ने हमें स्वर्ग लेके जाने के लिए आपकी क्या गारंटी है? मतलब परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें स्वर्ग लेके जाता हूँ, इसकी गारंटी, डाउन पेमेंट, बयाना मैं तुमको देता हूँ। और वो बयाना है परमेश्वर का आत्मा। आमीन। और इसलिए कहता है, यदि मसीह में तुम हो तो देह पाप के कारण मरी हुई है पर उन आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मृत्यु में से जिलाया वही आत्मा हमारे अंदर डाला गया है। और जो आत्मा से चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र है। यही आत्मा है जो हमारे अंदर भी है, जो हमारे साथ भी चलता है। यही आत्मा के सामर्थ के द्वारा जब हम वचन कबूल करते हैं वे वचन हमारी ज़िंदगी में पूरे होते हैं। और प्रियो, परमेश्वर जो हमारे अंदर और हमारे साथ चलता है, परमेश्वर की जो योजना है कि हमें आखिर तक वो हमारे बीच में डेरा कर कर बसे, वो हमारे साथ रहे अनंत काल के लिए, उसका एक छोटा सा ट्रेलर उसने वचन और आत्मा के द्वारा हमें दिया है। अब ये हमारे ऊपर है कि उस वचन और उस आत्मा का इस्तेमाल करके हम अपने परमेश्वर को हमारे अंदर कैसे बनाए रखते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए आज से जो वचन हमें दिया गया है सीरियसली लो, जो आत्मा हमारे अंदर डाला गया है सीरियसली लो। और प्रियो, जो आत्मा और वचन के द्वारा चलेगा वो नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जिएगा, वो एक सुपरनैचुरल ज़िंदगी जिएगा। और ध्यान रखना, परमेश्वर की जो योजना है हमारे लिए, मैं वापस से आपको कहती हूँ, हमारे अंदर रहने की और हमारे साथ रहने की, क्योंकि ये दो ही चीज़ें हमें स्वर्ग पहुँचाएगी। और अगर इसको साथ में रखेंगे तो ही स्वर्ग जाओगे और अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ रहोगे। तो आज ये वचन, आइए हम इसके ऊपर मनन करते हैं। अपनी आंखों को हम बंद करते हैं। जीसस, थैंक यू गॉड, थैंक यू फादर। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं। पवित्र आत्मा के सामर्थ को आज हम अपने अंदर बुलाते हैं। परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर है, आज उसको कहते हैं कि प्रभु तेरे सामर्थ से मुझे चला।